बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम 10th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 साउंड पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है 11.6 इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूटिक्स। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है एक्यूस्टिक्स प्रोटेक्शन की। The technique or method used to absorb undesirable sounds by a soft and porous surface is called acoustic protection. Next हमारे पास short question है how we reduce noise level। इसका आंसर आप लिखेंगे soft porous material से लेके level of noise pollution तक। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिवर्बरेशंस। इसका आंसर आप लिखेंगे व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द वॉल से लेके रिफ्लेक्शंस कॉल्ड रिवर्बरेशन तक। नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है जो आपसे एमसीक्यू और शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा द फ्रेज blind as bad is false statement why, या how bad see with sound waves। इसका आंसर आप लिखेंगे ये कंप्लीट ब्लॉक। साइड ब्लॉक में एमसीक्यू मौजूद है both bats and dolphins have the ability to see using sound waves. In recent research in science and technology has developed eye that enable humans also to see using sound waves. Next हमारे पास short question है why the ceilings of lectures hall and conference halls are curved। इसका आंसर आप लिखेंगे the ceilings of lecture hall से लेके across the hall तक। नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है, यह आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा वाई पायलट्स वेयर स्पेशल हेडफोन्स। इसका आंसर आप ये कंप्लीट ब्लॉक लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है टॉपिक 11.7 ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। इस टॉपिक में से आपको शॉर्ट और एमसीक्यू पूछा जाएगा। अ नॉर्मल ह्यूमन हियर कैन हेयर अ साउंड ओनली इफ फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन 20 Hz to 20,000 Hz। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेंज है चिल्ड्रन की। यंग चिल्ड्रन कैन हियर साउंड 20,000 Hz बट ओल्ड पीपल कैन नॉट हियर द साउंड इवन अबव 15,000 Hz। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की। द रेंज से इसकी डेफिनेशन आप लिखना स्टार्ट करेंगे द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज विच अ ह्यूमन हियर कैन हेयर इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। नेक्स्ट हमारे पास साइड ब्लॉक है और ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। Bats can hear frequencies up to 1,20,000 Hz. Mice can hear frequencies up to 1,00,000 Hz. Dogs up to 35,000 Hz and cats up to 25,000 Hz. Human hear sounds only up to about 20,000 Hz, but children can usually hear high frequency sounds than adults. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है 11.8 अल्ट्रासाउंड। ये आपको लॉन्ग में और शॉर्ट में पूछा जा सकता है। शॉर्ट में क्वेश्चन इस तरह आएगा डिफाइन अल्ट्रासाउंड। इसका आंसर आप लिखेंगे द साउंड फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 Hz विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक्स। इसके यूजेस आप लॉन्ग में कंप्लीट लिखेंगे और शॉर्ट में आपसे इस तरह पूछा जाएगा राइट एनी टू
और 3 यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से आपसे पूछा जा सकता है वो इस तरह आएगा, राइट एनी 2 और 3 यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक्स इन मेडिकल और टेक्निकल फील्ड। इसके आंसर में आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड दिस इज थर्ड वन। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज सोनार। इसका आंसर आप लिखेंगे, अल्ट्रासाउंड्स इज यूज लोकेट अंडर वाटर डेप्थ्स और इन ओशन फ्लोर्स। द टेक्निक आर कॉल्ड सोनार। सोनार की एब्रीविएशन क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है, हाउ अल्ट्रासाउंड यूज्ड इन अंडर वाटर डेप्थ, और ये पॉइंट आप सारा लिख। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासाउंड यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर बाय इको मेथड। इस मेथड का नाम आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सोनार का एक और यूज़ मौजूद है, सोनार रेंजिंग इज़ आल्सो यूज टू सी द शेप्स एंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन पॉइंट है हमारे पास, हाउ क्रैक्स इन हैवी मशीनरी डिटेक्ट्स बाय अल्ट्रासाउंड्स। इसके आंसर में आप ये पॉइंट कंप्लीट लिखेंगे क्रैक्स तक। और लॉन्ग क्वेश्चन जब आपको पूछा जाएगा राइट यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो ये आप कंप्लीट अल्ट्रासोनिक वेव्स तक लिखेंगे। इंशाल्लाह वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।